अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल बिटकॉइन के अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, बिटकॉइन के स्पॉट ETF इनफ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे, लिक्विडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी चार्ट्स के बारे में भी हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताते चलूँगा, अगर आप लोगों ने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर आपको स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल, इसके अलावा बिटकॉइन की अपडेट और क्रिप्टो मार्केट की अपडेट डेली बेसिस पर मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ गए हैं जी बिटकॉइन के 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप लोगों के सामने मैंने कल यहाँ पर स्पॉट और रेजिस्टेंस लेवल बिटकॉइन के मार्कआउट करके दिए थे, जिसमें यहाँ से बिटकॉइन हमारे पास ऊपर वाली साइड से भी 3 बार रिजेक्ट हुआ था और नीचे वाली साइड से भी हमारे पास बिटकॉइन 3 दफ़ा सपोर्ट ली थी। ऊपर वाली साइड में चौथी बार रिजेक्ट नहीं और चौथी बार ब्रेकआउट करके जैसे यहाँ से पंप एक पिक किया और यहाँ से आप लोग देखें कि इस प्राइस से जहाँ से इसने अपनी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, इसको ब्रेक करने के बाद 2.09% मार्केट यहाँ से पंप हो गई है। ठीक है, अभी भी करंटली अगर हम लोग बात करते चले तो ये लाइंस हम लोग थोड़ी सी एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, और बिटकॉइन करंटली अभी अपने इन्हीं एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से वापस नीचे आने के लिए बिटकॉइन को मज़ीद आप लोग देखें कि 1.2% का डंप लेना होगा। अगर तो ये वापस इस जगह को आकर दोबारा टेस्ट करते हैं, अगर इसको दोबारा टेस्ट भी कर लेता है तो ये बिटकॉइन के लिए एक अच्छी करेक्शन हम लोग इसको काउंट करेंगे। और यहाँ पे इस करेक्शन के बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ कि हमारे पास मार्केट कुछ अगर यहाँ पे आके इसको एक बार टेस्ट कर लेती है तो यहाँ से मार्केट एक अच्छा पंप हमें दिखा सकती है। ठीक है, ये हो गया, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को मैं मज़ीद समझाता चलूँ कि हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का यहाँ पर एक और हमारे पास पैटर्न बन रहा है, जो कि अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखें कि एक हमारे पास ये एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हम अपवर्ड साइड पर भी इसी की एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो यहाँ पर हमारे पास बिटकॉइन का एक यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड लाइन बिटकॉइन की लगेगी। ठीक है, इसको हम अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर बिटकॉइन एक 1 आवर टाइम फ्रेम में अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने के बाद जब मार्केट ने पंप दिया तो यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बिटकॉइन परफॉर्म कर रहा है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल में होता क्या, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास प्राइस सेक्शन आ रही थी, ऊपर से रिजेक्ट हुई, डाउनवर्ड साइड से सपोर्ट पकड़ी, फिर रिजेक्ट हुई, फिर सपोर्ट पकड़ी और अब की बार अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर रिटेस्ट करके यहाँ पे कैंडल क्लोज कर देते हैं 97,200 से 500 के दरमियान, तो हमारे पास इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 98,000 से भी ऊपर होगा बिटकॉइन का। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया। इसके जो मैं आप लोगों को बताया था कि अभी हमारे पास इस तरह का जो पैटर्न है, हमारे पास 2 साइड्स होती हैं इसकी। अगर अपर साइड पे ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर ले इस पॉइंट पर, अगर ये ब्रेकआउट करे और यहाँ पर अगर ये रिटेस्ट कर ले, इसके ऊपर कैंडल क्लोज एक घंटे की 2 से 3 कर दे, तब बिटकॉइन हमारे पास 97,500 उसके बाद 98,000 98,200 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये डाउनवर्ड साइड पे इसको ब्रेक करता है तो आप लोग देखिए कि इसका जो पहला टारगेट होगा हमारे पास इसका सपोर्ट एरिया ही होगा 95,550 वाला। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, इसको ब्रेक करने के बाद अभी बिटकॉइन करंटली इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये वाला जो सर्कल है हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये अब आप लोग के सामने बिटकॉइन का 4 आवर टाइम फ्रेम का एक प्रॉपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अगर हम लोग इसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बात करते रहे तो अभी जो इसके टारगेट्स बनते हैं वो भी इसके ट्रिगर नहीं हुए। ठीक है, इसका जो टारगेट अभी हमारे पास इसके बाद भी बनेगा 98,300 का, 99,000 और 1,00,000 का, 100 के यानी कि 1 लाख का बनेगा, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस $1,00,000 वापस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तो ये इसको दोबारा टेस्ट कर लेता है तब हम यहाँ से ये अच्छा खासा पंप दिखा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं करता तो आप देखें कि इसका हमारे पास रीटेस्ट नहीं हुआ हुआ, यहाँ से इसने पंप लिया और इसके ऊपर भी अभी हमारे पास ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक और बॉक्स मार्कआउट करके दे देता हूँ, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे पास बिटकॉइन इससे ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर ये वापस जाकर अपना ये वाला हाई तोड़ता है, जो कि इसने कल की डेट के अंदर आई गेस लगाया है, और इसका हमारे पास जो हाई लगा है 97,540 का लगा है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तब बिटकॉइन 98,500 तक ईजिली जाएगा। 4 आवर टाइम फ्रेम में ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। इसके अलावा फार साइड इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने ओपन की हुई है। तो यहाँ पर आज हमारे पास 22 मई है, लेकिन यहाँ पर अब हमें ये जो डाटा शो कर रहा है ये उससे पिछले दिन का 1 मई का डाटा शो कर रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं उस दिन भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि ब्लैक रो की तरफ से हमें डेली बेसिस पर बिटकॉइन के स्पॉट ETF में इन्फ्लो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 14 मार्च से लेकर आप लोग देखें कि 31 मई तक हमारे पास बिटकॉइन का यहाँ पर इन्फ्लो देखने को मिला और इन कंपनी की तरफ से कोई आउटफ्लो में देखने को नहीं मिला। ठीक है,
ये हो गया। और यहाँ पर अगर हम लोग ओवरऑल बात करते चले तो यहाँ पर हमारे पास 1 मई को $422.5 मिलियन का इन्फ्लो बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएम में देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोट करें कि ये हमारे पास सारे इन्फ्लोज हैं, ये एक हमारे पास आउटफ्लो आ रहा है। ठीक है, ये मुसलसल 4 दिन से हमारे पास आउटफ्लो इसमें शो कर रहा है। और ये हमारे पास जो कंपनी है ये हमारे पास ARK है। ठीक है, ये आप लोग ARK देख सकते हैं, ये हमारे पास $87.2 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है यहाँ पर। और बाकी सारी हमारे पास जो कंपनीज़ हैं ये हमारे पास ज़्यादातर नल ही रहती हैं। ठीक है, मेन हमारे पास ये पहली 3 से 4 हमारे पास कंपनीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए कि बाकियों की तरफ से भी हमें इन्फ्लो देखने को ही मिला है। ठीक है, इसके अलावा बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप की बात करते चले तो हमारे पास 24 आवर टाइम फ्रेम का लिक्विडेशन हीट मैप ओपन है यहाँ पे। ठीक है, अब इस लिक्विडेशन हीट मैप के मुताबिक 24 आवर में आप लोग देखें कि हमारे पास बहुत सारी लिक्विडेशन आनी स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर अभी हमारे पास जो लिक्विडेशन हमें ये मेजर एक लिक्विडेशन शो कर रहा है 95,398 पे $22.41 मिलियन की लिक्विडेशन हमें ये यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद अगर हम ऊपर वाली साइड पर बात करते चलें तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर 97,392 से लेकर हमारे पास 98,000 तक ये सारी लिक्विडेशन दी हैं। यहाँ पर हमारे पास मेजर एक पड़ी हुई है और यहाँ पर हमारे पास ये सारे हमारे पास लिक्विडेशन का एरिया काउंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो एक बड़ी लिक्विडेशन हमारे पास $22.41 मिलियन की वो हमारे पास ये पड़ी हुई है 24 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग इस चीज़ से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस साइड पे ज़्यादा लिक्विडेशन होगी मार्केट हमेशा उस साइड पे ज़्यादा मूवमेंट देती है। ठीक है, अब आप लोगों को ये ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये हमारे पास 20.51 मिलियन और यहाँ पे 20.40, उसके बाद हमारे पास 19, 33, 19। ठीक है, ये सारे हमारे पास लिक्विडेशन पड़ी हुई है जो कि हमारे पास आप लोग समझे स्टार्ट हो रही है 97,392 से। इसके अलावा बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम की बात करते चले तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी करंटली बिटकॉइन अपने इस एरिया से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इस एरिया से ऊपर ट्रेड कर रहा है इसमें कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर जब तक मार्केट है तो हमें इसमें से कोई इतने डरने वाली बात नहीं है। अनटिल अनलेस कोई गलत न्यूज़ कोई रॉन्ग न्यूज़ मार्केट के अंदर नहीं आती तो मार्केट अभी इस एरिया से ऊपर ही रहेगी। ठीक है, तो जहाँ तक मेरे एस्टिमेट को तभी कि 3 से 4 दिन बाद आपको डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर वॉल्यूम आना नजर आएगा और बिटकॉइन यहाँ पर ईजिली 100K के राउंड अबाउट चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम की बात करें चले तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास हायर लोज और हायर हाइज का हमारे पास बिटकॉइन का ट्रेंड चल रहा है। जब तक ये 4th नंबर वाला जो हायर लो मैंने मार्क किया हुआ है ये हमारे पास जो है इसका मैं लो आप लोगों को बताया था कि 74,501 का है। ठीक है, अब तो बहुत मुश्किल है कि ये वाला लो ब्रेक करे। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं कर सकता तब तक वीकली टाइम फ्रेम में आपने देखा कि हमारे पास बिटकॉइन का जो ट्रेंड है वो हमारे पास चेंज नहीं होगा, हमारे पास ये वाला ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और ये वाला ट्रेंड हमारे पास मूवमेंट किस तरह दे रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं आप लोगों को मार्कआउट करके दे देता हूँ। पहले तो मैंने यहाँ पर लाइन लगाई हुई है। ठीक है, वो भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये उसके बाद ये उसके बाद ये और अब यहाँ से आप लोग देखें कि ये किस तरह मज़ीद मूवमेंट हमें इसी टाइम फ्रेम में दिखा सकता है कि यहीं से मार्केट दोबारा पम्प करती है अपना जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करे पहले जो हमारे पास 1,09,000 के राउंड अबाउट लगा था और यहाँ पे नया अपना ऑल टाइम हाई लगाए। ठीक है, ये अभी बिटकॉइन का ट्रेंड चल रहा है और उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। आई होप आपको अच्छी अपडेट समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।